ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज। तो देखिए सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेसिकली? तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी जो पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर, वो दो वैल्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसके अंदर, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो जनरली एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम दिया गया है, वो है एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट, ये दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट। यानी एक्स एंड वाई एक्सेस दोनों को अगर मुझे एक साथ बोलना है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट। अगर सिर्फ एक्स एक्सेस है तो एब्सिसा, सिर्फ वाई एक्सेस है तो ऑर्डिनेट। तो नॉर्मली एक्स एक्सेस भी बोल सकते हैं और वाई एक्सेस भी बोल सकते हैं, बट कई एडिशनल बुक्स में ये ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा भी यूज़ होता है। तो ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए। अब कोई पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इस वाले पॉइंट की बात की जा रही है या फिर उस पॉइंट का एड्रेस। तो लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का क्या एड्रेस है? तो देखिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मैंने एक्स एक्सेस पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया? 3 यूनिट्स का ट्रैवल किया। फिर जब एक्स एक्सेस पे 3 यूनिट्स चला गया तो मैं वाई एक्सेस पे ट्रैवल करना स्टार्ट किया। कितना ट्रैवल किया? 4 यूनिट्स ट्रैवल किया। तो इस पॉइंट का एड्रेस होगा 3,4। यानी एक्स एक्सेस पे मैंने कितना ट्रैवल किया एंड देन वाई एक्सेस पे कितना ट्रैवल किया। कई लोग जनरली इसको इस तरह से भी रीड करते हैं कि एक्स एक्सेस पे 3, वाई एक्सेस पे 4। यानी इन पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीजिए इस तरह से। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ पे मीट करेंगी वो पॉइंट होगा 3,4। तो इसी थ्योरी को अब एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल 3 देखिए, प्लॉट द पॉइंट 4,3 ऑन ग्राफ। इज इट द सेम पॉइंट एज 3,4? तो देखिए 4,3 हमेशा याद रखिए, जब भी किसी पॉइंट का एड्रेस आपको गिवन है तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट वाला पार्ट हमेशा बाद में आएगा। तो 4,3 का मतलब है एक्स एक्सेस पे 4 यूनिट्स मुझे ट्रैवल करना है और फिर वाई एक्सेस पे 3 यूनिट्स मुझे ट्रैवल करना है। तो देखिए एक्स एक्सेस पे मैंने 4 यूनिट्स ट्रैवल किया तो मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने वाई एक्सेस पे 3 यूनिट्स ट्रैवल किया तो मैं यहाँ पे पहुँचा। यानी ये जो पॉइंट है ये है मेरा 4,3। अब 3,4 कौन सा पॉइंट होगा? देखिए, मैं एक्स एक्सेस पे 3 यूनिट्स ट्रैवल करूँगा और उसके बाद मैं वाई एक्सेस पे 4 यूनिट्स ट्रैवल करूँगा। तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा ये होगा 3,4। तो 3,4 एंड 4,3, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। 3,4 का मतलब है एक्स एक्सेस पे 3 यूनिट एंड देन 4 यूनिट वाई एक्सेस पे। 4,3 का मतलब है एक्स एक्सेस पे 4 यूनिट एंड देन 3 यूनिट ऑन वाई एक्सेस। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है 15.14। चूज द लेटर दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो देखिए 2,1 कौन सा पॉइंट है? 2,1 का मतलब है एक्स एक्सेस पे मैंने 2 ट्रैवल किया, देन वाई एक्सेस पे 1 ट्रैवल किया। तो मैं कहाँ पे पहुँचा? मैं पॉइंट ई पे पहुँचा। तो 2,1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2,1 पॉइंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0,5, 0,5 का मतलब है एक्स एक्सेस पे मुझे कुछ भी ट्रैवल नहीं करना, 0 ट्रैवल करना है और वाई एक्सेस पे मुझे 5 ट्रैवल करना है। तो वाई एक्सेस पे जब मैंने 5 ट्रैवल किया तो मैं पॉइंट बी पे पहुंचा। तो 0,5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2,0 देखिए, 2,0 मतलब एक्स एक्सेस पे 2 ट्रैवल किया, वाई एक्सेस पे कुछ भी ट्रैवल नहीं करना, तो ये पॉइंट है पॉइंट जी। अब आगे बोल रहा है ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड एफ। ए एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मुझे। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सेस पे कुछ ट्रैवल करूँगा, कितना? 4 यूनिट्स। देन वाई एक्सेस पे कुछ ट्रैवल करूँगा, कितना? 5 यूनिट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4,5। अब एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, एफ तक पहुँचने के लिए मैंने एक्स एक्सेस पे कितना ट्रैवल किया? 5.5 ट्रैवल किया और वाई एक्सेस पे 0 ट्रैवल किया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5.5, 0। अब एग्जांपल नंबर 5 देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन। इफ दे लाई ऑन ए लाइन नेम इट। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, 0,2, 0,5, 0,6, 0,3.5। तो इन पॉइंट्स को देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है। हर एक में एक्स वाला पार्ट 0 है अगर आप देखेंगे, यानी एक्स एक्सेस पे मुझे कुछ भी ट्रैवल नहीं करना, जितना भी ट्रैवल करना है सब वाई एक्सेस पे ट्रैवल करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में देखिए 0,2, तो वाई एक्सेस पे 2 ट्रैवल किया तो ये वाला पॉइंट मिला। फिर 0,5, तो वाई एक्सेस पे 5 ट्रैवल किया तो ये वाला पॉइंट मिला। फिर 0,6 ये वाला पॉइंट मिला। फिर 0,3.5 ये वाला पॉइंट मिला। तो इन चारों पॉइंट को जब मैंने लाइन पे ज्वाइन किया तो ये क्या बन रही है? वाई एक्सेस। यानी ये चारों पॉइंट किस पे हैं? वाई एक्सेस पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब सेकंड वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स एक्सेस वाला पार्ट हर एक पॉइंट में 1 है,
और वाई एक्सेस वाला पार्ट वेरी कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1 ट्रैवल किया एक्स एक्सेस पे, फिर वाई एक्सेस पे देखिए 1,1 के लिए 1 ट्रैवल किया तो ये मिल गया, 1,2 के लिए मैंने 2 ट्रैवल किया तो ये मिल गया, 1,3 यहाँ पे, 1,4 यहाँ पे। तो इस तरह से 4 पॉइंट मिल गए। इन 4 पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि पैरेलल है वाई एक्सेस के। ठीक है, तो इस लाइन को क्या नाम दे दिया, ए डी लाइन, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सेस के। तो आप ये कह सकते हैं जब भी एक्स वाला पार्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए 1,1,1, यहाँ पे देखिए 0,0,0,0, तो वो जो लाइन बनेगी वो वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए 1,3, 2,3, 3,3, 4,3। तो इन वाले पॉइंट्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो वाई सब में सेम है, तो देखिए ऊपर एक्स जब सेम था तो वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन बन रही थी, अब वाई सब में सेम है तो एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन बनेगी। क्लियर है? तो देखिए पॉइंट्स मार्क करते हैं। 1,3 तो 1 ट्रैवल किया, फिर 3 ट्रैवल किया, फिर 2,3 2 ट्रैवल किया और फिर 3 ट्रैवल किया, फिर 3,3 3 ट्रैवल किया, फिर ऊपर 3 ट्रैवल किया, फिर 4,3। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट्स आ गए। इन चारों पॉइंट्स को KLMN नाम दे दिया और ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बनी। अब ये लाइन आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। यानी सब पॉइंट्स में अगर वाई वाला पार्ट कांस्टेंट है तो वो एक्स एक्सेस की पैरेलल लाइन बनेगी, अगर एक्स वाला पार्ट कांस्टेंट है तो वो वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन बनेगी। अब देखिए लास्ट फोर्थ 2 6 3 5 5 3 6 2। तो एक पैटर्न अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का सबका सम क्या है, 8 है। तो ये देखिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। देखिए मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए 2,6, तो 2 एक्स एक्सेस पे ट्रैवल किया, फिर वाई एक्सेस पे 6 ट्रैवल किया, फिर 3,5 के लिए एक्स एक्सेस पे तो 3 ट्रैवल किया और वाई एक्सेस पे 5 ट्रैवल किया। उसी तरीके से 5,3 यहाँ पे आएगा और 6,2 यहाँ पे आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो लाइन क्या होगी मेरी, लाइन होगी मेरी WZ। तो इस तरह से मैं पॉइंट्स बनाऊंगा और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पॉइंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2। तो देखिए प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। तो ए पार्ट देखिए सबसे पहले, यहाँ पे पॉइंट्स हैं 40, 42, 46, 42.5। तो आप देखेंगे एक्स वाला यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है यानी एब्सिसा वाला जो पार्ट है वो सब में कांस्टेंट है। तो लाइन कैसी बनेगी, वाई एक्सेस के पैरेलल बनेगी। तो देखिए कैसे, 4,0, तो ये हो जाएगा 4,0, 4,2। तो देखिए एक्स एक्सेस पे 4 ट्रैवल किया, फिर 2 ट्रैवल किया तो ये हो गया 4,2, ये हो गया 4,2.5 और ये हो गया 4,6। तो इस तरह से मैंने 4 पॉइंट्स बना लिए। अब इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बन रही है AC लाइन, ये है वाई एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन पे लाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो आप जब स्केल रख के इन सब पॉइंट्स के ऊपर से लाइन को पास करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर कोई एक भी पॉइंट इधर उधर हो रहा है, उस स्केल के ऊपर नहीं आ रहा है, तो लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लाइन पे लाई कर रहे हैं और जो लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सेस के। अब बी वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 1,1, 1,1 ये वाला पॉइंट, 2,2 2 एंड देन 2 तो 2,2, 3,3 देखिए 3 इधर एंड देन 3 इधर एंड देन 4,4। इस तरह से मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाए। तो पॉइंट्स हो गए PQRS। अब स्केल से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कर पाते हैं आप, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो भी पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये PS इज़ माई स्ट्रेट लाइन। अब C वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 2,3। तो देखिए 2,3 पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 इधर किया फिर 3 इस तरफ से ट्रैवल किया तो ये हो गया K। L देखिए 5,3, 5 इधर ट्रैवल किया एंड देन 3 इधर ट्रैवल किया तो ये गलती से 6,3 बन गया जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 5,3 होना चाहिए था। तो L एक्चुअली में यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट L है और इसके डायमेंशंस क्या है, 5,3 है। अब देखिए M 5,5, तो 5,5 यहाँ पे रहेगा, 5 इधर ट्रैवल किया आपने एंड देन 5 इधर ट्रैवल किया एंड देन 2,5, तो 2 इधर ट्रैवल किया देन 5 इधर ट्रैवल किया। तो अब अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो इन चारों पॉइंट को आप किसी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपन ने A B एंड C तीनों पार्ट कर लिए। A एंड B वाले जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं,
बट जो सी वाले पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3, 3,2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मीट्स एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो देखिए सबसे पहले 2,3 बनाइए, तो यहाँ पे 2 एंड देन 3, तो ये हो गया मेरा पॉइंट ए 2,3. देन 3,2 बनाइए, 3 इधर ट्रैवल किया, देन 2 इधर ट्रैवल किया, तो ये पॉइंट बी हो गया 3,2. अब मुझे क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है एक स्ट्रेट लाइन से, और फिर उस लाइन को एक्सटेंड कर देना है कि वो वाई एक्सेस पे कहीं ना कहीं मीट करे, और इधर एक्स एक्सेस पे भी एक्सटेंड कर देना है, तो वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कहीं ना कहीं काटेगी या फिर मीट करेगी। तो कहाँ पे मीट करेगी वो पॉइंट्स निकालने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, आप यहाँ पे मीट कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए एक्स एक्सेस पे 0 ट्रैवल किया, वाई एक्सेस पे 5 ट्रैवल किया, तो ये हो गया 0,5, यानी वाई एक्सेस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, 0,5 पॉइंट पे। बैक्स एक्सेस पे देखिए, यहाँ पे भी 5 एक्स एक्सेस पे ट्रैवल किया, वाई एक्सेस पे ट्रैवल नहीं करना, तो पॉइंट है 5,0, तो एक्स एक्सेस पे कहाँ पे मीट कर रहा है ये लाइन, 5,0 पे मीट कर रहा है। तो इससे से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो कंपेरेटिवली क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस एक बार ग्राफ पढ़ना या ग्राफ पे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर्स। तो राइट हैंड साइड में आपको एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है, उस पर कुछ फिगर्स बना रखी है, तो उन पे जो वर्टेक्सेस हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला लिख देते हैं, ये क्या होगा 0,0। फिर ए का लिख देते हैं, देखिए एक्स एक्सेस पे 2 ट्रैवल किया, वाई एक्सेस पे कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, तो ये हो जाएगा 2,0। हमेशा एक्स एक्सेस पे जितना ट्रैवल किया है वो पहले आता है। अब बी देखिए, एक्स एक्सेस पे 2 एंड देन वाई एक्सेस पे 3, तो हो जाएगा 2,3। एंड देन सी वाला देखिए कितना होगा, 0,3। आप देख सकते हैं, अब तक तो समझ में आने लग गए होंगे। अब पी देखिए, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 3, तो हो जाएगा 4,3। अब क्यू देखिए, ये आप क्लियरली देख सकते हैं 6,1। आर देखिए, ये हो जाएगा 6,5, ठीक है। एस देखिए, ये हो जाएगा 4,7, तो ये हो गया 4,7। अब के देखिए 10,5, क्लियरली दिख रहा है, एक्स एक्सेस पे 10 ट्रैवल किया, देन ऊपर 5 ट्रैवल किया। तो एल देखिए, एल है 7,7, तो ये हो गया 7,7। और एम जो है वो है 10,8। तो इस तरह से मैंने हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। तो सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और जो गलत है उसको सही भी करना है। तो फर्स्ट देखिए, ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन ज़ीरो विल लाई ऑन वाई एक्सेस। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। कैसे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी एक्स एक्सेस पे मुझे कुछ भी ट्रैवल नहीं करना। वाई कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है, यानी वाई एक्सेस पे कुछ ट्रैवल करना है। तो वाई एक्सेस पे जो कुछ भी ट्रैवल करना है, तो वो पॉइंट तो वाई एक्सेस पे ही लाई करेगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड देखिए, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सेस। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, दैट मीन्स मैं 5 ट्रैवल करूँगा तो यहाँ पे पहुँचूँगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी ऊपर कुछ ट्रैवल नहीं करना, तो यही मेरा पॉइंट है 5,0। तो ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई एक्सेस, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा एक्स एक्सेस। अब थर्ड वाला देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ना एक्स एक्सेस पे कुछ ट्रैवल करना है, ना वाई एक्सेस पे कुछ ट्रैवल करना है, तो दिस इज द ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0, दैट मीन्स इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा बुक आपके पास है उसको रेफर कीजिए, उससे क्वेश्चंस कीजिए। कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.